आइडियल इंडिया टीवी, हर खबर बेफिक्र। सब्सक्राइब नाउ। छिबरामऊ विधानसभा क्षेत्र में भाजपा सपा के बीच सीधी टक्कर है। समाजवादी पार्टी ने पूर्व विधायक अरविंद सिंह पर अपना दाव लगाया है। भाजपा ने अपने ही सिटिंग एमएलए पूर्व मंत्री भाजपा के कद्दावर नेता स्वर्गीय राम प्रकाश त्रिपाठी की पुत्री अर्चना पांडे को मैदान में उतारा है। भाजपा मोदी लहर और योगी लहर में चुनावी नैया पार लगाने की जुगत में जी तोड़ मेहनत कर रही है। भाजपा का कैडर और संगठन बेहद स्ट्रॉन्ग है। चुनावी हालात पर आज हम चर्चा करेंगे विधानसभा के एक कद्दावर भाजपा के जनप्रतिनिधि से। बात करेंगे मुख्य मुद्दों की और संगठन के स्तर पर हो रहे प्रयासों की भी। आपको बिंदुवार बातें बताएंगे। इस चुनाव में अफवाहों का दौर भी तेज है। इसी चर्चा में कुछ गंभीर विषय भी आपसे हमारे मेहमान सीधे साझा करेंगे। जुड़े रहिए, पूरी बातचीत से आपको सीधे रूबरू कराते हैं। नमस्कार, चुनावी संग्राम में फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र, आपके साथ आज रूबरू करवाऊंगा एक ऐसी हस्ती से जो छिबरामऊ नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष कहे जाते हैं। अध्यक्ष पद पर इस समय सुशोभित हैं श्रीमान राजीव दुबे जी। साथ में हैं मेहमान हमारे उनकी पत्नी, जो उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर राजनीति में उनका साथ दे रही हैं, श्रीमती शोभा दुबे जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया, नमस्कार। अध्यक्ष जी, चुनाव शुरू हो चुका है। जी 20 तारीख को वोटिंग होनी है। किस तरह से तैयारियां चल रही हैं? आप बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, क्या चुनाव में इस समय रुझान देखने को मिल रहा है और आपकी तरफ से क्या प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए, इस समय तो उस समय पे हम खड़े हैं जहां पे लगभग अंतिम फाइनल हम स्कोर कर रहे हैं और प्रयास तो पहले हम बहुत सारा कर चुके हैं। ऐसा कोई नगर की गली नहीं छोड़ी है, ऐसा कोई घर नहीं छोड़ा है जिसकी हमने कुंडी न खटखटाई हो। और आज तो हम सिर्फ इस बात को सोच रहे हैं कैसे हम हर घर से वोट निकलवा पाएंगे, कैसे डलवाएंगे। लोगों की सोच ये रहती है कि खाली एक बार वोट मांग लिया उससे काम चल गया, जिससे काम नहीं चलता है। लोगों के द्वारा वोट पड़ जाए कि मुख्य उसके ऊपर ध्यान देना होता है और उसी पे ध्यान दे रहे हैं। इस समय हमारी पूरी ताकत इस पे लगी हुई है। किन जगहों पर हमने बात की और वहां से हमें कुछ ऐसा लगा कि कुछ नाराजगी है, कहीं कुछ है, तो उसको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, समझा रहे हैं। और वैसे तो हम आपको बता दें, जो माहौल है वो तो एकदम भाजपा में है। कोई रोक नहीं, कोई कुछ नहीं, और कुछ नहीं कहा जा सकता। लोग जो कहते हैं कि क्या होगा, हमारा तो सीधा सीधा है कि इसमें कुछ नहीं होना है, सीधा सीधा बीजेपी जीतेगी। कहना आपका कि एक तरफा सिटिंग एमएलए ब्राह्मण, नगर पालिका अध्यक्ष ब्राह्मण, जी अन्य जातियों का क्या स्वरूप देखते हैं आप इस चुनाव में, विधानसभा चुनाव में अपने प्रत्याशी के लिए, या जो तैयारियां हैं उसको किस तरह से आप कर रहे हैं और तमाम जो जातीय गणित है उनको किस तरह से बढ़ाया जा रहा है? देखिए, ये तो सर्वविदित है, हर शख्स को मालूम है कि अन्य दल तो जातिगत समीकरण अपने लगाते हैं, उनको उकसाते हैं, भड़काते हैं, उन पे अपना ठप्पा मारते हैं, उन पे ये कहते हैं कि नहीं ये हमारी उस पे बपौती है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टी ऐसी है जो कि हर वर्ग, हर संप्रदाय, हर जाति के साथ जुड़ी हुई है। इस पे किसी का कोई कुछ नहीं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि दूसरे संप्रदाय से भी, हमारा कहना सीधा सीधा हम कहते हैं, मुस्लिम संप्रदाय के लिए लोग कहते हैं कि नहीं, मुस्लिम संप्रदाय बीजेपी को वोट नहीं करेगा। हम आपको कहना नहीं चाहिए, लोगों को इसमें शायद वो लगेगा कि, लेकिन असलियत यह है कि परिणाम जब आएंगे तो आपको पता चलेगा। बहुत सारा मुस्लिम वोट आपकी भारतीय जनता पार्टी को मिल रही है। उसका कारण ये नहीं है कि वो कोई विशेष बात है, कोई वजह है। वजह यह है कि भारतीय जनता पार्टी हर एक के लिए सोच रही है, हर एक के लिए कर रही है। हमारा मानना है, छिबरामऊ नगर की जो स्थिति है, प्रधानमंत्री आवास योजना एक छोटी सी ले लीजिए, उस योजना का हिस्सा अगर देखें, पिछला रिकॉर्ड निकलवाएं, तो हमने अभी एक दिन ऐसे ही आंकड़े सामने आए तो समझ में आया। इस योजना का पूरे नगर की जो अगर पोजीशन निकाली जाए
तो 70% वो लोग हैं जो अन्य दलों में आज की तारीख में रह रहे हैं। उनके घरों पे जब हम गए, हमने वोट मांगे, तो वो हालांकि उनके ऊपर ठप्पा तो यही लगा हुआ था कि नहीं, ये तो वोट नहीं देंगे, लेकिन उनकी महिलाएं चुपचाप धीरे से बोले कि एक बात बताएं भैया, चेयरमैन साहब आपका ही तो रहे हो, लेकिन बोले दो का आज तक किसी ने हमें नहीं दो तो खैर आपकी पार्टी ने, और हमारे जो घर वाले वे को ने कान दो वोट हम तो नहीं दिए। हमने किन्हें दिया सीधे सीधे बताओ? बोले कमल के फूल को दिए। बोले आज लोग कबू नहीं दो, लेकिन आपकी जात दिए। कमल के फूल को देंगे। समाजवादी की तरफ से लगातार आरोप लगते हैं बीजेपी के ऊपर कई तरह के, उनका जवाब भी समय समय दिया जाता है। समाजवादी पार्टी का जो एक कैडर वोट बैंक है, जिसको कहा जाता है मुस्लिम वोट या यादव वोट, क्या आपने नगर पालिका परिषद का अध्यक्ष रहते या माननीय विधायक जी ने एमएलए रहते हुए कहीं कोई इस जाति वर्ग या इस समुदाय के कहीं भेदभाव किया या किसी तरह की योजनाओं का इनको भी लाभ मिला? अब आपने जो बात कही है, अगर उस पे आप फिर हम एक बात कहेंगे, अगर आंकड़ों को देखें, सामान्य नगर पालिका की स्थिति को देखें, तो जिस समय चुनाव लड़े गए थे पिछले 2017 में नगर पालिका के, उस समय सभासदी के जो चुनाव लड़े गए, सभासदी जो जीत करके आए थे, हम तो बीजेपी से आए थे, ठीक है, लेकिन जो सभासदी के लोग जो जीत करके आए थे, उसमें हमारे बीजेपी पार्टी से जिनको टिकट मिली थी, जिनको वो दिया गया, तो उसमें मात्र 4 लोग जीत करके आए थे। बकाया के 21 लोग अन्य दलों से या निर्दलीय जीत करके आए थे। तो अगर ऐसी बात होती, और उनमें भी 8 जो है वो मुस्लिम प्रत्याशी हैं जीत करके आए, जो हमारे सभासद हैं आज की तारीख में। एक चीज यह है कि हमारा जिम्मेदारी भी थी और हमने उसको करने का भी प्रयास किया, चाहे किसी भी धर्म के लोग रह रहे हों। अच्छा आप ही बताइए, अगर पंडित कोई, आज हम पंडित से हैं, आज हम ब्राह्मण कुल में हमारा जन्म हुआ है, हमें इस बात पे गर्व है कि हम ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ, लेकिन आज की तारीख में जिस पद पे हम बैठे हुए हैं, फिर क्या हमारा दायित्व तो ये नहीं बनता है कि पूरे छिबरामऊ के बारे में सोचना है? बहुत सारे ऐसे वार्ड हैं जिनसे हमें बहुत कम वोट मिला, बहुत जहां पे हमें नहीं वोट मिला, तो क्या उस वार्ड को हम छोड़ देंगे? उसकी गलियां छोड़ देंगे? उसकी लाइट का नहीं ध्यान रखेंगे? हमें तो करना ही है भाई। और किसको छोड़ देंगे? ये तो रही दायित्व वाली बात। और इसके अलावा दायित्व को भी छोड़ दीजिए भाई। भारतीय जनता पार्टी का तो सीधा सीधा नारा चल रहा है कि सबका साथ, सबका विकास, और साथ में सबका विश्वास जोड़ा था। अभी इस बार जोड़ दिया सबका विश्वास? नहीं, सबका विश्वास पिछली बार जोड़ा था, इस बार जो जोड़ा है वो सबका प्रयास और जोड़ दिया है। अब 4 चीजें जुड़ गई, पहले 2 थी, फिर 3 हुई। सबका विश्वास जोड़ा था और उसमें करके भी दिखाया। हर वर्ग के लोगों को, हर जात के लोगों को, हर संप्रदाय के लोगों को, हर चीज को, हर एक को, ऐसा किसी को नहीं छोड़ा कि जिसके ऊपर वो उन्होंने योजनाओं का वो भंडार न किया हो। हर एक को योजना दी गई। चुनाव में समाजवादी पार्टी से कितना चैलेंज मिल रहा है, कितनी उनके सामने मुस्तैदी से आप लोग प्रयास करें, उनकी तरफ से कितने चैलेंज मिल रहे हैं? टाइट है मुकाबला? देखिए साहब, हर व्यक्ति को अपना अपना मजबूत दिखाई देता है। अगर हर व्यक्ति को, हमने भी चुनाव लड़ा है, अगर हमें ये लगने लगेगा कि हम हार रहे हैं, तब भी हम मंच पे खड़े होकर यही चिल्लाएंगे, नहीं हम तो जीत रहे हैं। लेकिन हर शख्स को अपनी असलियत पता होती है। तो ये कहने की बात है। वो लोग तो ये भी नारा दे रहे हैं, जैसा कि आपने देखा, और टीवी पे भी देखते हैं कि उनकी तरफ से घोषणा की जाती है कि नहीं अब की बार 400 प्लस वो हम नई सीटें जीत के आएंगे। भाई 403 तो टोटल सीटें हैं और 400 प्लस पे वो जीत के आ रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कहीं या तो कोई मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं कि 800 सीटें या 600-700 सीटें हैं, उनमें से 400 सीटें जीत करके आ रहे हैं। 403 में 400 आप जीत करके आ रहे हैं, तो फिर चुनाव नहीं होना चाहिए, तो फिर तो निर्भय सब हो जाते। कोई लड़ता ही नहीं, कोई लड़ने के लिए खड़ा नहीं होता। जब ऐसी स्थिति होती तो कोई लड़ने वाला नहीं होता। मुंगेरी लाल के हसीन सपने की बात कही। बात करते हैं महिला विंग। महिला विंग बहुत सशक्त है बीजेपी में, महिलाएं जबरदस्त जी तोड़ कोशिश कर रही हैं, प्रयास कर रही हैं। अब ये बताइए कि बतौर महिला के नाते इस बीती 5 साल की सरकार में आपने क्या
परिवर्तन देखे पूर्व पहले की सरकारों के, और महिलाएं कितना इस सरकार में क्या सहयोग कर रही हैं, और कैसा लग रहा है आपको, किसको महिलाएं अधिक सपोर्ट करेंगी और क्यों, वजह क्या है? भाई हम लोग तो महिलाएं हैं तो दीदी का सपोर्ट करना ही है। और दूसरा ये कि इस सरकार में हम सभी बहनें एकदम सुरक्षित हैं, कहीं भी जा सकते हैं, कोई भी वो नहीं है, डर भय नहीं है महिलाओं के अंदर, किसी प्रकार का डर नहीं है कि महिलाएं इस सरकार में अपने को सुरक्षित पा रही हैं और हर तरीके से सुरक्षित है। और उनके लिए सरकार ने बहुत कुछ सोचा भी है। जैसे कि महिलाओं के लिए उन्होंने बसों में यात्राओं के लिए अभी फिलहाल जल्दी से ही सुविधा दी है, जो संकल्प पत्र में दिया घोषणा की है, उसमें भी महिलाओं के बारे में बहुत सरकार। जो महिला सुरक्षा का मामला है, इस सरकार में क्या महिलाएं सुरक्षित महसूस कर रही हैं? हाँ, इस सरकार में महिलाएं एकदम अपने को महसूस सुरक्षित कर रही हैं, किसी प्रकार का उनको डर नहीं है। समाजवादी पार्टी की सरकार में क्या ऐसा नहीं था, सुरक्षा नहीं मिली थी क्या? नहीं, उसमें तो महिलाएं बहुत डरती थी और सुरक्षा भी नहीं थी, क्योंकि वहां पे वो लोग जरा यादव लोग थे, तो हम लोगों को महिलाओं को ज्यादा वो रखता, तो उनकी सरकार में भय है, रहता तो कहीं नहीं जाती। लड़कियों को आए दिन रेप वगैरह होते थे उस सरकार में, इसलिए महिलाएं सुरक्षित नहीं थी। छिबरामऊ विधानसभा की बात करें तो महिलाएं क्या प्रयास कर रही हैं? महिलाओं का रुझान ओवरऑल पूरी विधानसभा का, महिलाओं का क्या रुझान है, किस तरफ देख रहे हैं और किन मुद्दों पे महिलाएं वोट कर रही हैं? पहली बात तो ये है कि महिलाएं अपने सुरक्षित महसूस करती हैं तो महिलाएं तो भाई बीजेपी का साथ ही देंगी। और दूसरा ये हर क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़ बढ़कर मतलब अपने वोट का अपील कर रही हैं, सभी गांव में जा रही, मैं भी जा रही हूँ सब जगह, और अपने बीजेपी के लिए वोट कर रही हैं। मैं भी जाती हूँ, योगी जी आए और हम लोग सुरक्षित रहे, इसलिए योगी जी का आना बहुत जरूरी कि महिलाएं अपने लिए सुरक्षित रहेंगी। सिटिंग एमएलए माननीय विधायक जी ने काम किए हैं इन 5 सालों में, कभी दिखी हैं नगर में? हाँ, हमारे नगर में उन्होंने काफी काम किया है और वो हमको नगर में दिखी है, हर महिला को उन्होंने सपोर्ट भी किया है, उनका सपोर्ट अच्छा रहा, हम लोगों को उनसे प्रेरणा मिलती है कि भाई नगर में उन्होंने खूब अच्छा महिलाओं के लिए सहयोग करती रहती हैं। सहयोग करती रहती हैं। अदिति जी, आप मुझे ये बताएं कि इस बार इस चुनाव में जो जातीय गणित है, सीधा मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जातीय गणित के अनुमान से आप जो बात कर रहे हैं कि मुकाबला नहीं है, समाजवादी पार्टी से हम बहुत आगे हैं, तो जातीय गणित में क्या आपको यादव या मुस्लिम समुदाय से क्या बीजेपी को कुछ रुझान मिलेगा, वोट मिलेगा? बड़ी अच्छी बात आपने कही। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपसे जैसा कहा भी था कि कुछ लोग ये मानते हैं, जैसे यादव नाम बताया, यादव है, मुस्लिम है, इस पे एक पार्टी है जो कि अपना ये मान रही है कि नहीं, इस पे हमारा जो है वर्चस्व है और ये सब पूरा टोटल के टोटल वोट हमें मिलेगा। अगर ऐसी बात है तो हमारे साथ में इतना जो बहुत सारे यादव लोग ही बहुत सारे हैं, वो हमारे साथ चल करके वोट मांग रहे हैं, तो कैसे आप कह सकते हैं कि नहीं वो तो मिलेगा ही नहीं। और रही बात मुस्लिम की, कहीं न कहीं दूसरी पार्टियां सिर्फ यही भ्रमित करके, लोगों को परेशान करके, लोगों के अंदर डर पैदा करके अपना वोट लेती रही हैं, उसके लिए प्रयास कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आज तक, अभी तक, जो पिछले साल में जबकि 2014 के बाद में पूरी तरीके से केंद्र में आई, उसके बाद में अपने यूपी में आई, आप एक ऐसा मामला निकाल दीजिए, हम आपको कहते हैं, आप एक ऐसा मामला निकाल दिए जिसमें कि किसी भी मुस्लिम को किसी भी हिंदू के द्वारा या किसी दूसरे अन्य किसी के द्वारा परेशान किया गया हो, या भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता के द्वारा परेशान किया गया हो। पहले भी इन्होंने यही बात कह करके, दिखा करके वो वोट मांगा था और सिर्फ डरा करके, और वही आज भी कर रहे हैं। ये लोग आएंगे तो आप समझ नहीं रहे हो, आपको पाकिस्तान का दिखावा दे करके आपके ऊपर ये सब चढ़ बैठेंगे, ये लोग सब भगवा जो जो सब चल रहा है ये सब कत्लेआम कर दिया जाएगा। कहीं किसी प्रदेश में कहीं कुछ हुआ होगा तो किसी न किसी दूसरे कारण से हुआ। हमारा तो मानना ये है, हम उसकी धरातल में हमें उसकी वस्तुस्थिति नहीं मालूम,
लेकिन कहीं न कहीं किसी दूसरी वजह से दंगा हुआ होगा। लेकिन ये इस वजह से दंगा कभी नहीं हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कहीं उसमें शामिल रहे हों। आम चर्चा नगर में रहती है, आप सच्चाई बताएं, कोई भ्रांति है, भ्रम है, या फिर ये कोई साजिश है, कोई कॉन्स्पिरेंसी है कि राजीव दुबे अर्चना पांडे कुछ मनभेद हैं, या कोई फितूर है, या कोई अदावत है? सच्चाई बताइए, पब्लिक जानना चाहती कि राजीव दुबे अर्चना पांडे एक हैं या मन में कोई भेद है, किसी महत्वाकांक्षा के लिए या किसी अपनी जिज्ञासा के लिए? ये बात आज बताना चाहिए आपको, सच्चाई बताइए। आपने ऐसी बात पूछी है कि आपसे हम पूछना चाहेंगे, क्या कभी किसी भाई का बहन से कभी झगड़ा इस तरीके का होता है कि मनभेद और मतभेद ऐसे हो जाएं कि एक दूसरे को गिराने या उसके ऊपर आ जाएं? भाई बहन में झगड़ा होता है, घर में भी होता है, लेकिन हमारा तो वो भी नहीं है। हम आपको एक ऐसी चीज आपने याद दिला दी, हम तो उस समय से अर्चना दीदी से जुड़े हैं। जब हम कानपुर में पढ़ते थे, वो इलाहाबाद में रहती थी। हमारी सिस्टर इनकी सहपाठी थी, एक ही कमरे में रहती थी, हॉस्टल में रहती थी। सरोजिनी नायडू हॉस्टल था, उसमें रहती थी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की वो छात्रा थी। दोनों लोग एक ही रूम में शेयर करके रहती थी। तो उस समय चाचा जी DIR मीसा में बंद थे, तो वहां से सिर्फ सूचना आती थी, आपको बता दें। और हम चूंकि कानपुर हुआ करते थे, हमारा पेट्रोल पंप चला करता था, तो यहाँ से एक बंदा जाता था, कर्मचारी जाता था, वो सिर्फ हमें बताता था कि बोले आज जाकर के वहां से जिज्जी को लाना है, जिजिया को लाना है। हम अपनी सिस्टर को जिजिया कहते थे और इनको जिज्जी शुरू से कहते रहे, तो इनको लाना है। तो आप ये समझ लीजिए हम उस समय से उनके साथ में, उनका पारिवारिक हमारा उनका नाता है। तो हम लोग एक दूसरे के पूरक तो हो सकते हैं, लेकिन झगड़े के ऐसे कभी नहीं हो सकते जैसा लोगों ने किया है। ये भी यहाँ ये जरूर कहेंगे, आज की स्थिति में लोगों को ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ तो इनका सबका वर्चस्व हो गया, अब तो हम कैसे इनसे पार पाएंगे। पहले अकेली जिज्जी थी, अब ये भी चेयरमैनी में आ गए, ये भी राजनीति में आ गए। पहले हम राजनीति में नहीं थे। ये तो हमारे नगर के लिए चैलेंज है, और इस बात को हम आपको आज इस मंच से, आपके इस मंच से खुल करके सीधा सीधा आपको बता रहे हैं, आपको वायदा करते हैं। और जिज्जी को जहां कहीं जो लोग जानते हो वो लोग समझ लें कि हमारे उनके बीच न तो कोई लड़ाई झगड़ा है, न कोई मतभेद है, न मनभेद है। और हम उनको यहां से जिता करके पूरी तरीके से भेजेंगे पूरे विधानसभा में। जहां कहीं जो कुछ है वो अपना देखेंगे, या दूसरों के जो है वो अपना देखें। छिबरामऊ नगर से वो जीत करके जाएंगे। बड़ी बात कही नगर पालिका अध्यक्ष राजीव दुबे जी ने। ये आम पब्लिक के बीच में इस तरह की जो भ्रांतियां थी, चर्चाएं थी, उन पर आज उन्होंने खुल के सवालों का जवाब दिया। अंतिम चरण होता है हमारा इस महापर्व में, महासमर में। एक वोट स्थिति बदलाव लाता है। उस वोट की हम अपने मेहमान से चाहते हैं कि वो अपील करें। प्रत्येक मतदाता घर से निकले, मतदान स्थल पर जाके अपना मतदान करे, उसके बाद जलपान करे, क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारी सामाजिक धर्म है और हमारी ड्यूटी बनती है। हम राजीव दुबे से चाहेंगे अपने नगर वासियों से एक अपील करें कि मतदान जरूर करें, घर से निकलें, उसके बाद जलपान करें। हमारा तो पूरे नगर वासियों से विनम्र अनुरोध है, करबद्ध निवेदन है, जैसे समझे, हमें बड़ा भाई मानते हुए, छोटा भाई मानते हुए, किसी तरीके से जैसे कुछ समझे। हमारा ये विशेष आग्रह है उन सब से, और बल्कि पूरे विधानसभा क्षेत्र में जो लोग अगर हमें सुनेंगे, उनसे सबसे हमारा आज निवेदन है कि आज आप हमारे इस संकल्प को अगर ध्यान रखेंगे, तो कल को वक्त में कभी अगर मौका पड़े तो आप हमसे इस बात के बदले में जो चाहे सो मांग लेना कि आप अपने अलावा 5 घर और साथ में लेकर के चलें। हम अपने घर के लिए नहीं। एक चीज और थोड़ा सा कहना चाहेंगे, जो आपने बात कही, एक छोटी सी बात करते हैं। छिबरामऊ नगर में 16,000 प्रॉपर्टीज हैं। 16,000 प्रॉपर्टीज में कब लगभग 10,000 घर में लोग परिवार रह रहे हैं। 16,000 प्रॉपर्टीज जरूर है, लेकिन 10,000 परिवार रह रहे हैं। सभी के घर से अगर थोड़ी सी भी शिथिलता आती है, और हर घर से अगर एक वोट भी ये सोच लेता कि हम चलो वोट नहीं डालेंगे, तो आप सोचिए 10,000 वोट कम होते हैं।
इसी तरीके से पूरे अगर विधानसभा का जोड़ लिया जाए कि एक एक वोट भी अगर कहीं शिथिलता में आता है, वो ये कह देता है लापरवाही में या कुछ भी अपने मतलब अपनी जिम्मेदारी, अपना जो अधिकार मिल रहा है उसको अगर छोड़ देता है तो कितना वोट छूट जाता है। तो हमारा सिर्फ एक निवेदन है, वैसे तो सीधा हमारा कहना है कि आपके हित में, जो देश के हित में, राष्ट्र हित में जो भी पार्टी आपके लिए लगी हुई है, वैसे तो हमारे हिसाब से भारतीय जनता पार्टी है, जो देश हित के लिए काम कर रही है, उसके लिए आप सभी लोग वोट करें। लेकिन उसके साथ साथ ये भी कहते हैं कि जहां भी जो भी लोग हैं, जहां जिसको लिए वोट कर रहे हैं, हर घर से वोट, हर कुछ बदलना चाहिए। और हमारा तो मानना है छिबरामऊ नगर से, अगर छिबरामऊ नगर वालों से अगर हमारी बात पहुंचे पूरी तरीके से मान लें, अगर यहां से 80% और 90% पोलिंग होगी तो हमारा ये आपसे आज निवेदन सार्थक होगा और सफल होगा। तो ये थे हमारे साथ नगर पालिका अध्यक्ष छिबरामऊ के राजीव दुबे जी। अपील की मतदाताओं से, वोटर से, ये बहुत अच्छा पहलू है। सभी जनप्रतिनिधियों को, सभी नगरवासियों को मतदान में अपना सहभागी बनना चाहिए, अपना मतदान करना चाहिए। मैम, एक अपील आप भी महिलाओं से करना चाहेंगी, नगर के लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे मतदान के लिए? महिलाओं बहनों से यही कहना चाहती हूँ कि काम तो रोज ही होते हैं, उन कामों को छोड़ के अपना वोट जरूर डालें, क्योंकि वो देश हित के लिए है और एक वोट बहुत मायने रखता है। इसी सभी बहनों से यही कहना चाहती हूँ, समय निकाल के वोट जरूर डालें। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। ये थे नगर पालिका अध्यक्ष के अध्यक्ष राजीव दुबे जी, और लगातार सभी गहन मुद्दों पे बात की, जो आम चर्चाएं थी या जो गलतफहमियां थी उन्हें दूर करने का प्रयास किया। अपने मन की सारी बातें उजागर की, साफ गोई से जवाब दिया। हमारा ये सिलसिला जारी रहेगा, फिर मिलते हैं हम, आपसे मुलाकात होती रहेगी, रूबरू बने रहेंगे। आप हमसे जुड़े रहिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइडियल इंडिया टीवी, हर खबर बेफिक्र। सब्सक्राइब नाउ।